दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। स्वागत है आपका मेरी एक और नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तो वीडियो से मुझे एक बात याद आई दोस्तों। बात याद क्या है, आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही चर्चाओं में है। मैंने भी वो वीडियो देखा है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें जो है एक पंडित जी हैं मंदिर के अंदर, वहाँ पे बुद्धों की मूर्तियाँ हैं बहुत सारी। उनको पहले तो ढका गया है इतना इतना, ताकि कोई पहचान ना रहे। हाँ, इतना इतना ढका गया है, सिर्फ उनका चेहरा। क्या बुद्ध का चेहरा इतना ही वो है, नहीं पहचाना जा सकता क्या? तो वो बोल रहे हैं कि ये 5 पांडव हैं, ये माता कुंती हैं, और ये द्रौपदी है, और ऊपर से जो बुद्ध का पूरा स्टैचू ऊपर उन सभी के ऊपर से बना है, बोल रहे हैं ये कृष्ण है। अरे भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? किसे बेवकूफ़? अब जनता इतनी भी पागल नहीं है, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि जो आप उनको बना रहे हो। तो ऐसे कर देखिए दोस्तों कि इस तरीके से जो है बुद्ध के जो मठ होते हैं, मंदिर नहीं मैं कहूँगी, बौद्ध मठों को, बौद्ध गुफाओं को भी ये लोग जो है कब्जा करने में लगे हुए हैं, पूरा पुरजोर इनका। क्योंकि आजकल का टाइम जो है ना, उसमें जो है ये आस्था को धंधा बना रखा है इन लोगों ने। बहुत ही बढ़िया वाला पैकेज है, इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। इसमें कई ऐसे मैं देखती आती हूँ वीडियोस वगैरह, क्योंकि ये जो आस्था के नाम पर जो धंधा लोगों का चल रहा है, बाबाओं का चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, और लागत बिल्कुल ज़ीरो है। लगाना आपको कुछ भी नहीं है, बस थोड़े बहुत हाथ जोड़ करके आप बोलिए, उसी में लोग आपके इतने ही मुरीद हो जाएंगे, कदमों पे गिरने को तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आजकल उन लोगों के शौक भी दिखाई दे रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े शौक हैं। तो इस तरीके से धंधा बना रखा है दोस्तों। जितने भी मंदिर थे, ये सारे मंदिर जो है मौर्य काल में अशोक ने और बहुत सारे राजाओं ने, अपने सम्राट अशोक ने अपने टाइम पे इतनी सारी मूर्तियाँ बुद्ध की बनाई थी कि हर जगह जगह से बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, कण कण में से बुद्ध निकलते हैं। जी हाँ, ये मूर्ति का चलन दोस्तों वैसे बौद्ध धर्म में नहीं था, धम्म में, सॉरी, धर्म नहीं है वो, धम्म है बौद्ध। तो मूर्ति जो है ये बौद्ध धम्म की 2 शाखाएं थी। एक हीन शाखा थी और एक महायान शाखा। तो जो हीन शाखा है वो बुद्ध से बिल्कुल ही रिलेट करती थी, कि उनकी बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि बुद्ध ने खुद भगवान को खारिज किया है। बुद्ध को मैं भगवान नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भगवान नहीं थे, वो भगवान नहीं, वो इंसान ही थे, और उन्होंने खुद भगवान के अस्तित्व पे उंगली उठाई थी। तो उनका ये मानना था कि मूर्ति पूजन मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ तो मेरी पूजा मत करो। लेकिन जो उस शाखा में से महायान जो शाखा थी, वो भगवान बुद्ध की उन्होंने दूसरी बात पकड़ ली, कि उन्होंने बोला था कि आप खुद जानो, खुद ढूंढो, अपना दीपक आप खुद बनो। तो इस तरीके से जो महायान शाखा, इसमें शाखा है, उसमें वज्रयान भी है, तंत्रयान भी है, मंत्रयान भी है। दोस्तों, मुझे बौद्ध धम्म का इतना ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, मैं लेना ज़रूर चाहती हूँ। मैं अभी कुछ सीख ही रही हूँ। मेरे पास जितना भी मैं इस बारे में जानती हूँ, उतना मैं अपने लाइफ में फॉलो ज़रूर करती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल इतना ही पता है, 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, जिसमें वज्रयान भी आता है, तंत्रयान, मंत्रयान। जो मैं आपको पुरानी वीडियोस में अपना तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो ये महायान से निकला है, क्योंकि हीनयान जो है उनका मानना अलग था कि भगवान खुद के अंदर है, भगवान का अस्तित्व, उन्होंने मूर्ति पूजन ये सब चीज़ें उनके उसमें नहीं थी। बुद्ध ने खुद उन्हें मना किया था। तो आज जिसकी जैसी समझ के हिसाब से मेरे ख्याल से उन्होंने अपना ये सब चीज़ें निकाला। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी पौराणिक मंदिर हैं जो आदिकाल से चले हुए आ रहे हैं, वो सारे बौद्ध मठ हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अब
जब जानकारी उसके बारे में लगाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। मंदिरों के अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं होता, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। और इसी तरीके से दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो भी एक बौद्ध मठ उसको माना जाता है। वो साफ साफ दिखाई देता है, खैर वो तो दिखाई देता है, मैंने भी उसकी फ़ोटोज़ देखी है। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जब भी बाहर जाते हैं लोग हमारे देश से, बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जी हाँ, बुद्ध जो इस धरती पे जन्मे, यहाँ उनको जहाँ ज्ञान मिला वो अपने ही धरती से विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्ति ही मानूंगी मैं इस चीज़ को, क्योंकि जो बुद्ध की धरती है वो अब छीन ली गई है। वो कैसे छीनी? इसी तरीके से जैसे मंदिर में आप जो आजकल तो फ़ोटोज़ का ज़माना है, कैमरास का आप शूट कर सकते हो, चुपके से निकाल लो तो वो पूरा जो बौद्ध जो बने हुए हैं, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है वो कौन कौन है, तो उनको सबको 5 पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, और जो ऊपर साफ दिख रहा है कि वो बुद्ध है। हर मूर्ति के ऊपर ये बौद्ध धर्म में ये प्रचलित था कि वो किसी भी चीज़ की मूर्ति हो उसके सबसे ऊपर छोटा सा बुद्ध की आकृति बनाई जाती है। वो पहचान है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये सब साजिश जो है बहुत पहले से होती हुई आ रही है, और ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक की जब मृत्यु हुई तो उनके 50 साल बाद जो उनके पौत्र हुए उनका जो प्रधान सेनापति थे वह थे पुष्यमित्र थे। वह एक ब्राह्मण थे और पुष्यमित्र बगावत की। पुष्यमित्र ने जो है सम्राट अशोक के जो पौत्र थे पहले तो उसको मार डाला और खुद सत्ता पे बैठ गए, और बगावत एक तरीके से उन्होंने शुरू कर दी, पौत्र की हत्या की। सम्राट अशोक के पौत्र का नाम बृहदत्त था, बृहदत्त मौर्य था। जी हाँ, तो उनकी हत्या करके सत्ता पर आ गए और सभी बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया। बौद्ध धर्म को खत्म करवाने में जो है पुष्यमित्र शुंग का ही हाथ ये माना जाता है। बौद्ध धर्म के विरुद्ध उन्होंने एक तरीके से बगावत या युद्ध छेड़ दिया। जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनको मरवा दिया, बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो इसी तरीके से जो बौद्ध भिक्षु हैं ऐसा मानते हैं कि वो जो है म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत इन जगहों में भाग गए। तो इन जगहों पे हमें बौद्ध के निशान आज भी मिलते हैं। तो एक मंदिर में दोस्तों इसके पत्थर पर बनाई आकृति जो है मिलती है, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपने ही शासन में मनुस्मृति का भी निर्माण कह लीजिए या लिखवाया कह लीजिए। इसी जो पुष्यमित्र है ये इसी ने मनुस्मृति भी लिखवाई कि क्या क्या नियम होने चाहिए लोगों के लिए, ऐसा कहा जाता है। बुद्ध विहारों को इसने नष्ट करवाया। तो ये जो है आप एक और वीडियो देखिएगा, नालंदा में बुद्ध विहार में बुद्ध की वो पूरी मूर्ति है। दोस्तों अब हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि बुद्ध की मूर्ति को पहचाने नहीं। हर एक इंसान का ऐसा कमेंट आया है कि हर जगह इन्हें बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। भाई हर जगह बुद्ध ही बुद्ध हैं, बुद्ध ही बुद्ध हैं। अयोध्या में बुद्ध की जो है अवशेष मिले, और उसका भी मैं भी बताऊंगी। मथुरा में बौद्ध मठों के अवशेष, बुद्ध की पहली मूर्ति बहुत पुरानी वहाँ से मिलती है। तो आप किस बात पे यकीन करा जाएगा, ये बताइए, किस बात पे यकीन? जब निकलते ही जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध निकलते हैं तो किस बात पे भरोसा हो? तो जब राम मंदिर बनने के लिए जब खुदाई हो रही थी तो खुदाई में कुछ अवशेष मिले, और अवशेषों में इन लोगों ने दावा किया, जो मंदिर बनवा रहे थे उन लोगों ने दावा किया, मंदिर बनवाने वाले हैं कि देखिए वहाँ तो मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो उन लोगों जो मंदिर बनवा रहे थे उन लोगों ने कहा यहाँ तो मंदिर के अवशेष मिले हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया
जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी स्टडी किया तो वहाँ जो पत्थर मिले लंबे, वह कसौटी पत्थर है और उसी प्रकार के पत्थरों का उपयोग जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आए दिन अजंता और एलोरा की गुफाओं की वीडियोस भी देखती हूँ। वहाँ पे भी एक तंबू सा गाड़ करके भगवान है ये, वो भगवान है ये प्रचार किया जाता है, आप लोग भी देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत की सी मूर्ति मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। ये जो है 1800 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं, 1800 में ये मथुरा में खुदाई के दौरान मिली थी। तो मथुरा में खुदाई में बुद्ध निकलते हैं, अयोध्या में खुदाई में बुद्ध निकलते हैं, राम कहाँ गए? राम क्यों नहीं निकलते? कृष्ण क्यों नहीं निकलते? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और एक बात, मुझे ये बात खटकती है दोस्तों कि हम जितने भी पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण में अयोध्या नाम ज़्यादा बोला जाता है कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या, कि राम जी अयोध्या से लौटे, राम जी अयोध्या गए, ये वो सो, तो राम जी अयोध्या का नाम ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अयोध्या का सबसे पुराना नाम तो साकेत है। अयोध्या का सबसे पुराना नाम साकेत है, जो बदल करके फिर अयुद्ध करके अयोध्या ऐसा करके कुछ रख दिया, तो सबसे पुराना नाम साकेत है। तो फिर रामायण काल में साकेत नाम क्यों नहीं होता? वहाँ नाम अयोध्या क्यों होता है? अगर किसी के पास जवाब हो तो वो महापुरुष मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये बात मुझे खटकती है, एकदम से अचानक से खटकी जब भी, क्योंकि हमने तो बचपन से जैसे रामायण वगैरह देखते हैं तो उसमें से अयोध्या ही नाम लिया जाता है। तो अयोध्या को साकेत क्यों नहीं बोला, साकेत नगरी क्यों नहीं बोला गया है? जिनने रामायण जो पुस्तक है पूरी पढ़ी हो तो मुझे आके ज़रूर बताएं कि साकेत नगरी लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो ये बात भी मुझे खटकती कि अयोध्या नाम क्यों फिर फैलाया गया है रामायण में, उसे तो साकेत नगरी बोला जाता था। और वो भी बौद्ध विहार ही था, अयोध्या में पूरा बौद्ध विहार थे और मथुरा में सारे बौद्ध विहार थे। तो जहाँ जहाँ कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि बोलते हैं, निकलते तो वहाँ से बुद्ध ही है जो हमें दिखाई देता है। तो और इसी तरीके से लोग बाहर जाते हैं, बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और अगर आप लोग अगर यहाँ दिल्ली में आए हों और राष्ट्रपति भवन अगर आप लोगों ने घूमा हो, नहीं घूमा है तो घूमेगा ज़रूर। मैं गई हूँ, तो वहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो खूब बड़ा सा बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस का अवलोकतेश्वर बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिनके जो है 1000 हाथ हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, पिक्चर। उस मूर्ति को देख के बड़ा ही मतलब बड़ी ही अद्भुत मूर्ति वो लगती है, जो वियतनाम ने जो है भारत को उपहार के तौर में वो मूर्ति गई थी। और वो एक साथ नहीं लाई गई थी, मतलब हिस्सों में लाई गई थी। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। और जो है जो राष्ट्रपति भवन जो बीच में जो मेन हॉल है जहाँ पे सारे समारोह होते हैं, वहाँ पे भी पीछे जो है बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा जो है लगी हुई है। उसका क्या इतिहास है वो आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने राष्ट्रपति भवन में बुद्ध ही बुद्ध देखे हैं, जहाँ भी देखे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या आपको ये पता है? और जो वो हॉल में जो बुद्ध की मूर्ति है वो भी काफ़ी पुरानी, जब हम गए थे देखने तो एक गाइड दिया जाता है, वो गाइड आपको समझाते रहता है कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से 2 बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ लगी हैं। मुझे वहाँ कहीं राम तो नज़र नहीं आए, ना कृष्ण नज़र आए। और बुद्ध को हम उपहार में देते हैं लोगों को विदेशों में जा कर के, और बुद्ध की धरती से आया हूँ ये बोलते हैं। तो बाहर बुद्ध घर में राम, ऐसा कैसे? तो दोस्तों ये सारी जो भी हैं ये बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं। जी हाँ, जो रामायण है, महाभारत है, ये सब ये मिक्स मैच लोगों ने लिखा है, लेकिन ये बौद्ध धर्म में जातक कथाएं हैं, ये सारी जातक कथाएं हैं। और दूसरी बात ये है कि
किसी ने जो है सब कुछ चुरा लिया है। बौद्धों का नरसंहार किया, बौद्धों को मारा, काटा और उनके स्तूपों को तोड़ने की कोशिश करी। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, बोलते हैं वो खिलजी ने जलाया। तो क्या पता वो किसने जलाया, किसे पता। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ फाहियान और हैंसोंग जैसे चीनी यात्री आ करके पढ़ाई करके गए और वहाँ से करीबन हज़ारों पुस्तकें वो लोग 600 500 इस तरीके से किताबें ले करके गए अपने देश। बुद्ध का देश जो है, बुद्ध के देश की आज हालत आप देख सकते हैं। यहाँ से जो वो किताबें लेके गए चीन अपने देश, उसकी आप आज हालत देख सकते हैं। वो कहाँ है और भारत कहाँ है। बुद्ध को खो करके भारत ने बहुत कुछ खोया है। भारत ने बहुत कुछ खोया है। लोग ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री जो पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बुद्ध पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो रामायण है, महाभारत है, वो माइथोलॉजी में आता है। माइथोलॉजी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री माइथोलॉजी नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हिस्ट्री है और क्या माइथोलॉजी है। बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी बैठे हैं जो बोलते हैं ये पढ़ो, वो पढ़ो, फलाना पढ़ो। अरे रामायण महाभारत तो माइथोलॉजी है। जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनको माइथोलॉजी बोलते हैं। तो उनको हिस्ट्री में ले आओ। आप लोग उन्हें हिस्ट्री डिक्लेयर कर दो कि ये हिस्ट्री है। क्या वो हिस्ट्री है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या रामायण महाभारत हिस्ट्री है? वो माइथोलॉजी है। उसे हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, वो माइथोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो आप थोड़ा सा ये स्पष्ट करें आकर के और ये बताएं कि बुद्ध की धरती है या किसी और की धरती है। मुझे तो बुद्ध की धरती लगती है, क्योंकि जिस तरीके से सामने वीडियोस आते हैं, मंदिरों को, बौद्ध विहारों को कब्जाया जाता है, कब्जा किया जाता है, उन्हें अनाप शनाप बोला जाता है। कहीं पे तेलिया बाबा बोला गया है। बुद्ध विहार में ही नालंदा में बुद्ध बैठे, उन्हें तेलिया बाबा बोला गया है। तो मुझे तो ये इस तरीके से तो मुझे ये सब चीज़ें सही नज़र आती हैं कि हाँ, बुद्ध विहारों को जो है एक विशेष तरीके से कब्जा करके अपना प्रचार प्रसार किया है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जोशीमठ और बद्रीनाथ ये भी बौद्ध मठ ही थे। मैंने ये सुना है, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रही हूँ। मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं इतिहासकारक हूँ। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि मैडम यहाँ पे साबित करने आई हैं। मैं यहाँ पे साबित करने नहीं आई हूँ। अगर मुझे साबित करना होता मैं वहाँ पे जा कर के पहले प्रमाण ढूंढती, ठीक है, फिर आकर के साबित करती। और फिर यूट्यूब पे क्यों करूँ साबित? फिर तो मैं कहीं और जाऊँगी ना साबित करने के लिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से संस्कृति को एक को उजाड़ करके दूसरी को यहाँ पे बसाया गया है। और ये इंसानों ने ही किया है जो एक धम्म से नफ़रत करते थे। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आए दिन ये वीडियोस आती रहती हैं दोस्तों। बुद्ध विहारों में बुद्ध के जो मूर्तियाँ हैं, अरे कितना उनको मिटाओगे, जहाँ खोदोगे बुद्ध ही निकलेगा, ये गारंटी के साथ है। और म्यूज़ियम की मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं, आप लोग देख लीजिए म्यूज़ियम्स में किसको संभाल करके रखा गया है। कहीं भी मुझे तो कृष्ण की मूर्ति आज तक तो नहीं निकली धरती खोदने पर, ना ही राम जन्मभूमि से निकलती है, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। उसकी सबकी मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना ही क्यों कहूँगी कि ये सारी घपलेबाजियाँ बंद करिए और बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें बुद्ध ही रहने दीजिए। जो आप कर चुके हैं, तब तो लोग आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि लोग अनजान थे इस धरती से और मूल निवासियों से। मूल निवासी खुद अपनी पहचान से अनजान है, अपने इतिहास से अनजान है। तो उसका इतिहास क्या है सबको पता है, जिन्होंने यहाँ पे आकर के मिलावट करी है। तो आप लोग ये सारे परपंच करना बंद कर दीजिए।
बौद्ध की मूर्तियों को भगवान पता नहीं कौन कौन सा बताना बंद करिए। एलोरा और अजंता की गुफाओं को भी, वहाँ भी मंदिर स्थापित करना बंद करिए। जो भारत का इतिहास है वो बुद्ध से है, हिस्ट्री बुद्ध से है, माइथोलॉजी रामायण महाभारत है, और बुद्ध धम्म में इसको जातक कथाओं में रखा गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है, कमेंट तो मुझे आ ही जाएंगे। खैर चलिए, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप थोड़ा गौर करिए इन बातों पे और खोजिए क्या था क्या नहीं था।